प्रेयर द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, इस सुंदर सी सुबह के लिए परमेश्वर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और रात भर पिता परमेश्वर आपने हमें संभाल कर रखा। रात में हमारे जीवन में कोई संकट ना आया पिता परमेश्वर, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरी जिंदा जीवती यहोवा परमेश्वर। परमेश्वर, आज के इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस सुंदर से सूरज के लिए पिता परमेश्वर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और ये सुंदर से प्रकृति का जो मौसम चल रहा है उसके लिए पिता परमेश्वर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरी जिंदा ज्योति यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर, आपके वचनों के साथ आज हम कुछ वंदना करेंगे आपकी, कि जिन लोगों के जीवन में परमेश्वर न्याय नहीं कर पा रहा, जिनके जीवन में परमेश्वर का न्याय नहीं चल रहा है, और जो परमेश्वर न्याय लोगों के ऊपर नहीं कर रहा है, या जो पापी लोग हैं जिनके ऊपर से परमेश्वर ने अपना हाथ उठा लिया है, उनके ऊपर परमेश्वर न्याय करे, उन्हें एक सद्मार्ग पर लाए, उनके जीवन में सुख लाए, उनके जीवन में शांति लाए पिता परमेश्वर। इसके लिए परमेश्वर आज हम प्रेयर करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। परमेश्वर का वचन भजन संहिता अध्याय 15 का श्लोक नंबर 1। हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरा नाम प्रकट हुआ है। तेरे आश्चर्य का हम ले रहे हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जैसे कि आप पिता परमेश्वर जानते हैं कि हम सुबह शाम या दिन में जब भी हमारे पास समय होता है, या जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं, जब भी कोई हमें दिक्कत बाधा दुख तकलीफ आती है, या जब हम कोई सुखी कार्य कर रहे होते हैं पिता परमेश्वर, उस समय हम आपका नाम लेते हैं पिता परमेश्वर, आपसे अपनी बातों को शेयर करते हैं, और आप हमें आशीषित करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। हमारे दुख संकट बाधा तकलीफ को आप खत्म करते हैं पिता परमेश्वर। इसलिए पिता परमेश्वर हम आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, और आपसे वंदना करते हैं, आपकी आरती करते हैं, आपके भजन गाते हैं पिता परमेश्वर, ताकि आप हमारे संकट बाधा दुख तकलीफ को खत्म कर दें पिता परमेश्वर। जब ठीक समय आएगा तब मैं आप ही से ठीक ठीक न्याय कराऊंगा। जब पृथ्वी अपने सब रहने वालों समेत डोल रही होगी, तब मैं ही आपके खंभों को स्थिर करता रहूंगा। हे पिता परमेश्वर, जब हमारे जीवन में अच्छा समय आएगा, सही वक्त आएगा पिता परमेश्वर, तब हम आपको न्याय करने के लिए बुलाएंगे, आपका न्याय लोगों को सुनाएंगे, आपके वचन लोगों को पढ़ाएंगे और आपका न्याय कराएंगे पिता परमेश्वर। और आपके सभी संकट बाधा दुख तकलीफ को हम खत्म करवाएंगे पिता परमेश्वर, और आपके सभी कष्टों को दूर कराएंगे पिता परमेश्वर। आपके सभी कष्ट हमारे जीवन में जो आ रहे हैं पिता परमेश्वर, हमें आप किससे आशीषित लेंगे, आपसे आशीर्वाद लेंगे, और आप हमारे सभी कष्टों को दूर करेंगे। जब पृथ्वी अपने साथ रहने वाले समस्त लोगों को डुला देगी, मतलब भूकंप आ जाएगा पिता परमेश्वर, जब पृथ्वी पर भूकंप आएगा पिता परमेश्वर, आप पृथ्वी सबको डुला देगी, सबको हिला डालेगी परमेश्वर पृथ्वी, उस समय परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करेंगे पिता परमेश्वर। तब भी आप हमें संभाल कर रखने वाले हैं, हमारे सभी दुखों को खत्म करने वाले हैं, हमारे सभी संकटों को हरने वाले हैं, हमारे सभी कष्टों को दूर करने वाले हैं, हमें चंगाई देने वाले हैं, हमें शिक्षा देने वाले हैं, हमें धर्म का मार्ग दिखाने वाले हैं पिता परमेश्वर। तो परमेश्वर, जिस समय पृथ्वी हिल जाएगी पूरी, एक भूकंप आ जाएगा संसार में, परमेश्वर आप हमारी रक्षा करेंगे, आप हमारे सभी कष्ट उस समय भी सहेंगे, क्योंकि पिता परमेश्वर जो भी कर रहे होंगे वो आप कर रहे होंगे, और हम आपका वचन पढ़ रहे हैं, हम आपके वचनों को समझ रहे हैं, हम आपके वचनों को जान रहे हैं। इसलिए पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में उस समय भी कोई संकट आएगा तो आप उस संकट को खत्म करेंगे पिता परमेश्वर। आप हमारे सभी बाधाओं को खत्म करेंगे, आप हमारे सभी प्रकार के कष्टों को दूर कर देंगे, और हमें एक अच्छा जीवन, एक अच्छा सुख मिलेगा पिता परमेश्वर। इसलिए हम आपका अभी से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि बढ़ती न तो पूर्व से, न पश्चिम से, और न जंगल की ओर से आती है। जो बाढ़ होती है पिता परमेश्वर, या जो एक संकट की कष्ट होता है पिता परमेश्वर, उस कष्ट को किसी ने अपने जीवन में देखा नहीं है कि वो कष्ट किस ओर से आ रहा है, वह कष्ट किधर से आ रहा है, वह कष्ट किधर से आ रहा है, वह कष्ट कौन लेके आ रहा है। इस कष्ट के बारे में इसको किसी ने न देखा पिता परमेश्वर, ना किसी ने जाना, ना किसी ने समझा। कष्ट जब लोगों के जीवन में आता है
तो वो एक नया मार्ग से आता है, एक मार्ग पकड़ के आता है पिता परमेश्वर। जो मार्ग आप हमारे जीवन में आज ला रहे हैं, हमें नहीं पता कि हमारे साथ अगले 4 घंटे 5 घंटे या आज दिन भर क्या होने वाला है पिता परमेश्वर, परंतु आपको पता है। इसलिए पिता परमेश्वर हम आपका अभी धन्यवाद करते हैं कि आप जो जीवन में हमारे घटना घटने वाली है उसके लिए आप हमें संभाल कर रखेंगे, हमें बचा के रखेंगे, हमारे कष्टों को दूर करके रखेंगे और हमारे सभी संकट बाधा दुख तकलीफ को खत्म करके रखेंगे। जो भी हमारे जीवन में संकट बाधा दुख तकलीफ दिक्कत परेशानी हैरानी बीमारी कोई भी दिक्कत आएगी तो आप उसे दूर करने जा रहे हैं मेरे जिंदा जीवती यहोवा परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी चरण वंदना करते हैं पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवती यहोवा परमेश्वर। आप हमारे संकट मोचन है पिता परमेश्वर, आप हमारे सभी सुखदायक है पिता परमेश्वर। आपका नाम हमारे लिए बहुत ही प्रशंसामय है पिता परमेश्वर, आपका नाम हम बहुत बड़ाई से लेते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे संकट बाधा दुख तकलीफ दिक्कत परेशानी हैरानी सब खत्म कर देते हैं और हमें नया जीवन देते हैं, हमें नया आशीष देते हैं, हमें नया संघर्ष करने का मौका देते हैं पिता परमेश्वर। आप हमारे जीवन में नया मार्ग देंगे, नई ऊर्जा देंगे, नई रोशनी देंगे और नया रास्ता देंगे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं मेरे जिंदा जीवती यहोवा परमेश्वर। हे परमेश्वर, हम आपके कुछ वचन और पढ़ते हैं, कुछ क्या एक लास्ट वचन और पढ़ते हैं। दुष्टों के सब सींगों को मैं काट डालूंगा, परंतु धर्मियों की सींगों को ऊंचे किए जाऊंगा। परमेश्वर कहते हैं कि जो दुष्ट हैं उनसे जब मैं न्याय करूंगा तो उनके सभी प्रकार के सींगों को, सब जितने उनके दुष्कर्म करने के रास्ते हैं, जितने दुष्कर्म करने की गतिविधियां हैं, जितने दुष्कर्म करने के तरीके हैं, सबको काट डालूंगा, उनके सींग काट डालूंगा। जैसे एक जानवर के सींग कट जाने के बाद वो किसी से लड़ नहीं सकता, उसी तरीके परमेश्वर भी कहते हैं कि जो दुष्ट हैं, जो पापी हैं, जो पाप कर रहे हैं, मैं उनके सभी प्रकार के पाप करने के रास्ते बंद कर दूंगा और उन्हें नरक में भेज दूंगा। और जो लोग धर्मी हैं, जो धर्म का कार्य करते हैं, जिनके जीवन में धर्म है, जिनके जीवन में न्याय है, जिनके जीवन में कोई कष्ट नहीं है, उनके लिए परमेश्वर कहते हैं कि मैं उनके सिंहों को ऊंचा कर दूंगा, मैं उनको ताकत दूंगा, मैं उनको बल दूंगा, मैं उनको शक्ति दूंगा, मैं उनको बुद्धि दूंगा, मैं उनको धन दूंगा, मैं उनकी आर्थिक समस्याओं को दूर करूंगा, मैं उनकी शारीरिक समस्याओं को दूर करूंगा और मैं उनके सभी कष्टों को दूर करके उन्हें नया जीवन दूंगा, नया आशीष, नया मार्ग, ताकि उनके जीवन में कोई दुख तकलीफ संकट बाधा ना आए। परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं सुंदर से सुबह के लिए परमेश्वर, कि आपने हमें आज दिन भर संभाल कर रखेंगे। मिलते हैं परमेश्वर शाम के नेक्स्ट वीडियो में, जो शाम के 6 बजे आएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। हालेलुया, आमीन।